डॉक्टर साहब स्पेशलिटी किस चीज़ में है डॉक्टर्स में? वेल आई एम स्पेशलाइज्ड इन हेल्थ पॉलिसी मैनेजमेंट जी। तो हाँ, अब हेल्थ बेहतर हो जाएगी I'm the just wish for it। अच्छा, तो मगर बंदे शेखों होते का हैं। बहुत ज़्यादा हाथ है इलेक्शंस में। शेखों का जी नहीं, उनका तो पाकिस्तान फैसलाबाद में बहुत बड़ा हाथ है जी। इनको पार्ट बनाएंगे ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ डिसिप्लिन कमिटीज, वेरी गुड। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको ऑब्वियस चेंज नज़र आएगी। अपनी ज़ात में भी कोई फ़ायदा है? मैं एग्जेक्टिव मेंबर रहा हूँ जी पिछले 1 साल में। मेरा जो क्लब का जो अकाउंट है अच्छा। वो हर महीने ब्लॉक हो जाता था। सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ ये है कि फ़ीमेल के लिए हम जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करता सब हूँ। इम्तिहानों से गुजर के डॉक्टर साहब आप जी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जैसे अब गुजर रहे हैं जी, कि ये क्या कि रोज़ एक सा गम एक सी उम्मीद, इस रंज बेखुमार की अब इंतहा भी हो, ये क्या कि एक ही तौर से गुजरे तमाम उम्र, जी चाहता है कोई तेरे सिवा भी हो। डबल कुछ माइंडेड मैं अपने अपने अपनी अपनी मैं तो ब्लेंडर मार दूंगा इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट विकी और आप देख रहे हैं डीजी कप। चुनाव क्लब एक बहुत बड़ा नाम है फैसलाबाद का और उसमें होने जा रहे हैं हर साल की तरह इलेक्शंस। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इमरान जो चुनाव क्लब के सेक्रेटरी के इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइन। वैसे आप डॉक्टर भी हैं और इमरान भी हैं और ख़ान भी हैं। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब कैसे ये इलेक्शंस का सोचा आपने कि आप इसके लिए विलिंग है या आपको चाहिए इलेक्शंस में हिस्सा लेना, कैसे? देखिए मैं बिल्कुल विलिंग हूँ जी, और बड़े होशो हवास से जो है वो कैंडिडेट हूँ। आई बिलीव कि अगर आप ये फील करते हैं कि इफ़ यू हैव द कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ कि आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। यू शुड एक्चुअली कम फॉरवर्ड और आपको अपने हिस्से का काम ज़रूर करना चाहिए। आई डोंट फाइंड इट एज अ चॉइस जी। आई बिलीव इट्स एन ऑब्लिगेशन फॉर एवरीवन। ये हर किसी पे फ़र्ज़ है कि अगर वो कुछ चेंज कर सकता है तो यू शुड एक्चुअली कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू चेंज। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि इस बार कुछ बदलाव आएंगे, कुछ इंशाल्लाह जी। तब्दीली आएगी, इंशाल्लाह इस बार आ जाएगी, इंशाल्लाह 100% आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जो डॉक्टर साहब आपसे पहले थे मेहर अब्दुल रऊफ, बहुत प्यारे भाई हैं वो हमारे, और उन्होंने 2 साल बड़ा अच्छा, लास्ट टाइम तो वो मेरे ख्याल बगैर किसी इलेक्शन के ही सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट नहीं हुए जी, अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। अच्छा, अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। जी जी। तो आपको लगता है क्या उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे हम? देखिए जब आप किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो हर आने वाला आपसे आपकी जो एक्सप्लोर की हुई चीज़ें हैं उससे अगली चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा होता है। एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना? डेफिनेटली जी। और दूसरा ये है कि डेफिनेटली जहाँ तक उन्होंने काम किया है, बहुत सारी सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, तो आई बिलीव कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे वो सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा, मैं उससे आगे इंशाल्लाह ताला शुरू होऊंगा। हाँ, मतलब जो सेम हो रहा है हर साल आप वो नहीं करेंगे, नहीं, जो हो exactly, चुका है हम उससे आगे कदम बढ़ाएंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। हाँ, लगेगा हमें कि वाकई ही डॉक्टर साहब, इस बार तो डॉक्टर साहब सबका इलाज होगा। इस वक्त तो खुद डॉक्टर साहब आए हैं, तो इलाज होगा सबका इंशाल्लाह जी। देखिए इलाज इन अ गुड टर्म्स जी। इलाज हम करेंगे कल्चर का, इलाज हम करेंगे एनवायरनमेंट का, इलाज हम करेंगे क्लब का इंशाल्लाह ताला, और विद द हेल्प ऑफ एवरीवन। इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन आपके साथ आज खड़ा है या नहीं खड़ा, लेकिन जब आपको एक इफेक्टिव चेंज लानी होती है तो यू गॉट टू बी पार्टनर विद एवरीवन। जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो किसी भी साइड से हों, तो इफेक्टिव चेंज तभी आती है जब सब लोग आपके साथ पार्टनर बनते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या लगता है कि क्या क्या चेंज चाहिए हमें, नया क्या चाहिए, कि लोगों को क्या चाहिए नया कुछ? वेल क्लब में कुछ मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, अगर अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो। एक तो सबसे पहले ये है कि उसका हमें बर्डन कम करना है, और बर्डन कम इस तरह से हो सकता है कि एक तो हम मेरी टॉप प्रायोरिटी में ये है कि हमें मेंबरशिप्स को कैप करना पड़ेगा, कि प्राइवेट मेंबर्स को हमें उसके लिए एक लिमिट डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। और लिमिट्स में भी ये है कि अगर आप किसी को मेंबरशिप देते हैं
उसकी एक ड्यू जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद आप उसको एक प्रोबेशन पीरियड दें। उस 6 मंथ्स के प्रोबेशन पीरियड में उस मेंबर की जो है वो एज अ टेम्परेरी मेंबर आप कह रहे हैं कि मेंबरशिप मैच्योर हो तो फिर परमानेंट मेंबरशिप हो, बट एग्जैक्टली उसको और कुछ उस 6 मैच्योर महीने करना में चाहिए। आप उनका कंडक्ट चेक करें, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी या उनके बच्चों की किसी भी स्पोर्ट्स में वो चेक करें, जस्ट टू इंश्योर कि वो प्रॉपरली क्लब की फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सेकेंडली जो फीमेल मेंबर्स हैं हमारी, देर अबाउट लाइक 700 फीमेल मेंबर्स, और तो जो आपकी हेल्प एंड सपोर्ट में फीमेल्स ज़्यादा ही हैं? मेल्स भी उसी तरह से हैं जी, अच्छा, फीमेल भी और इसी तरह हैं। ऑलमोस्ट। जी एग्जैक्टली, लास्ट टाइम के रिजल्ट्स तो इसी तरह से हैं। इसलिए मैं पूछ रहा था जी जी कि बिल्कुल जी। आपकी जो हेल्प एंड सपोर्ट है वो मेल्स फीमेल्स इक्वल करें। देखिए मेहनत होती है जी, हमारी फैमिलीज़ ने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत की थी फीमेल्स में, मेरा एग्जैक्टली, ख्याल है वो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें एग्जैक्टली हैं और एग्जैक्टली बहुत जी। हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। तो उन उन हमारी फैमिलीज़ ने जो है आई बिलीव कि हमसे ज़्यादा मेहनत की थी क्लब इलेक्शंस में, और उनके रिजल्ट्स हमसे बेटर थे जी। और बाकी ये है कि जो सेकंड प्रायोरिटी है वो यही है कि जो हमारी क्लब में फीमेल्स हैं, सी आई हैव लाइक 3 डॉटर्स एंड अ सन। तो मेरे पास वो घर नहीं है जिसके अंदर बिल्ट इन जिम हो या उसके अंदर स्विमिंग पूल हो। तो मेरी बच्चियों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए उनको यूटिलाइज करने के लिए जो है क्लब जाना पड़ता है। तो आई वांट टू इंश्योर कि जितनी भी बेटियां वहाँ पे आती हैं उनको एक सेफ़ सिक्योर एनवायरनमेंट दी जाए, वो एक फ्रीडम के साथ आएँ, उनको किसी तरह की हरासमेंट का सामना ना हो, बड़े रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट में अपनी सर्विसेज को एंजॉय करके वो जाएँ यहाँ से। तो डेफिनेटली एक कल्चर, एक जो एनवायरनमेंट है ऑफ डिसिप्लिन, काइंडनेस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वो कायम करना बड़ा ज़रूरी है, जिसका फुकदान जो है आपको हमारे सारे माशरे में नज़र आता है, सारी प्रोफेशनल फील्ड्स में नज़र आता है, और ये बड़ा मुमकिन है अच्छा, विद ये द हेल्प मुमकिन ऑफ है? एग्जैक्टली मुमकिन है जी, विद द हेल्प ऑफ आवर रिस्पेक्टेड मेंबर्स। जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने वो दौर देखा हुआ है, जब एक डिसिप्लिन था, रिस्पेक्ट थी। तो हमें उनको एक एडवाइजरी कमेटीज़ उनके साथ उनको आगे लाना चाहिए। यूथ को इन्वॉल्व जब आप करेंगे हेल्दी एक्टिविटीज़ में, टुवर्ड्स स्पोर्ट्स है, ट्रेनिंग्स हैं, तो डेफिनेटली कल्चर जो है वो चेंज होगा। अब तो 90% आप कह लें कि यूथ ही आ रही है आगे। मतलब हमारे एक इंटरव्यू में कहा गया था कि पहले बाबे चला रहे थे, अब यंग जनरेशन चला रही है। नहीं, अब देखिए मैं इस पे बड़ा रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा डिफ़र करूँगा कि जहाँ पे बुज़ुर्गों की ज़रूरत होती है जी, वहाँ पे यूथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी, विजडम पे। विज़डम भी और एक्सपीरियंस है, फिर दे आर मोर कल्चर्ड देन अस। उन्होंने वो वेरी गुड। दौर देखा हुआ है, वो दे उन्होंने आर बहुत मोर दौर देखे बहुत हुए हैं, देखे हुए हैं 2-3 जी। दौर देखे हैं, और हमने तो एग्ज़ैक्टली। 2 देखे हैं, अगर उन्होंने 4 देखे होंगे। एग्जैक्टली हम कभी भी उनको एक्सपीरियंस में बीट नहीं कर सकते, विजडम में बीट नहीं कर सकते, उनको वो जो एक कल्चर वो कैरी कर रहे हैं वो हमसे बहुत अहेड है, और यही एक वजह ये है तो कि रिस्पेक्ट देने वाली बात है। सर डेफिनेटली जी देखें, मेरा बैकग्राउंड एक गांव का है, तो हमने तो एक ही बात लर्न की है कि बुजुर्ग जो हैं जी वो उनका एक गिव खास रिस्पेक्ट, मुकाम है। टेक रिस्पेक्ट वाली। एग्जैक्टली और ये फिर आपकी डायरेक्शन सेट करने में आपको बड़ा हेल्प आउट करते हैं जी बुजुर्ग Exactly. जो हैं, डेफिनेटली। जब आप इनको पार्ट बनाएंगे ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑफ डिसिप्लिन कमिटीज़, वेरी गुड। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको ऑब्वियस चेंज नज़र आएगी। सी देयर वाज अ टाइम जब जहाँ पे हमारे सिटिंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे बुज़ुर्ग बैठते हैं, उस कॉरिडोर के अंदर से बच्चे गुजरते नहीं थे एहतराम में कि हम शोर करेंगे, यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। इरिटेट होंगे या नहीं Exactly. करना चाहिए। तो अब अगर हम उस टाइम को उस तरह से वापस नहीं ला सकते, तो कम से कम हम एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं कि उसकी क्लोज जो है वो हम एक ऐसा कल्चर या एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि डेफिनेटली इट विल हेल्प ऑल द एज ग्रुप्स, नॉट ओनली लाइक एल्डर्स के लिए होगा, सबके लिए होगा। कौन सा पेरेंट ऐसा है जो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा कल्चर्ड ना हो, मेरा बच्चा जो है रिस्पेक्टफुल ना हो टुवर्ड्स अदर्स। नहीं, सब चाह रहे हैं क्योंकि सबके एक जैसे हैं, बच्चे तो एक जैसे हैं। तो डेफिनेटली सर मतलब देखें फैसलाबाद में कोई और कम्युनिटी प्लेस नहीं है, ठीक है? अच्छा नहीं है, या यू कैन से मतलब एक क्लब का एक नाम है, एक
लेबल है। अच्छा, मैं खैर थोड़ा सा शायद इस बारे में लाइल हूँ। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और कम्युनिटी प्लेस उस तरह से नहीं है जहाँ पे फैमिलीज कैन एक्चुअली गो एंड गेट टुगेदर। और एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। सी आप देखें डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग कोशिशें की गई हैं मगर यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। एग्जैक्टली। मतलब इस एनवायरनमेंट तक कोई नहीं पहुँचा। 5000 फैमिलीज अगर किसी जगह के ऊपर इकट्ठी हो सकती हैं। अच्छा। और फिर सेकेंडली ये है कि वो उनका सबका एक डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती हैं, सबका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, तो इतनी डाइवर्सिटी है कि आप विद इन द कम्युनिटी बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको ये चीज़ें हल्की फुल्की सी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, आपको सही लोगों को अपने साथ टीम में लाना पड़ेगा। तो मगर डॉक्टर साहब कैसे पता लगेगा कि ये लोग सही हैं? सर मैंने तो आपको बताया कि जो बुजुर्ग हैं जब आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, हाँ, जब आप उनको इन्वॉल्व करेंगे इन डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग, जब आप उनको उनके थ्रू कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे आपकी करेक्टर बिल्डिंग के। गलतियाँ होंगी पर बड़ी गलतियाँ नहीं होंगी। डेफिनेटली जी, गलती तो कहते हैं टू एयर इज़ ह्यूमन, गलती करना तो इंसान का। और जब आप यूथ को इन्वॉल्व करेंगे फ्रंट लाइंस के ऊपर इन स्पोर्ट्स, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करेंगे टू अदर यंग पीपल। डॉक्टर साहब आपकी बातें सुन के लग रहा है इस बार कोई चेंजेस आएंगी, कुछ बदलाव आएगा। सर ज़रूरी है, आना चाहिए आना भी। चाहिए वो एक अच्छा, जब ये इलेक्शंस होते हैं तो डॉक्टर साहब ये क्या है? इलेक्शंस स्टेटस सिंबल है? इलेक्शंस क्या है? चुनाव क्लब के इलेक्शंस में क्या है ऐसा? ये क्या है? हकीकत क्या है? मतलब एक आम इंसान के लिए ये क्या है? देखिए मैं जी आई बेसिकली बिलोंग टू अ सैलरीड क्लास, ठीक है जी। आई वर्क फॉर अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और मैं जॉब करता हूँ। मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। और अगर मेरे जैसा बंदा जो है वो इस बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हुआ है, तो इट मीन्स कि उसके पीछे मोटिव जो है ना वो भी बड़ा है। स्टेटस सिंबल नहीं है। वो मोटिव और है, वो और है, वो रिफॉर्म्स हैं। बट लोगों के लिए ये शायद स्टेटस सिंबल है। डेफिनेटली जी, कुछ लोग जो हैं वो इसको एक अपनी कह लें कि किंगडम कायम करने के लिए करते हैं, कुछ लोग रिफॉर्म्स के लिए करते क्योंकि आप अब पब्लिक फिगर हो जाएंगे जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे या इलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर सर मैं आई रिमेन्ड अ कॉमन पब्लिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप फिर पब्लिक फिगर हो जाएंगे कि हैं ऑलरेडी डॉक्टर हैं, तो पब्लिक फिगर आई डोंट नो कि आप किस टर्म्स में कह रहे हैं जी। मैं पब्लिक मतलब आपको जगह जगह बुलाया जाएगा, आपके इंटरव्यूज़ होंगे, आपको सेमिनार्स में, मेंस में, वुमेंस में, कहीं भी। नहीं, मुझे इसका रियाज है जी काफ़ी। आई एम ऑलरेडी डूइंग इट। मैं बहुत सारे वॉलंटियर जो प्रोग्राम्स के लिए वॉलंटियर करता हूँ, बहुत सारी जो है ना वो सर्विसेज जो हैं वो हमें प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहा होता हूँ, चैरिटी केयर सर्विसेज। तो आई एक्चुअली रिमेन अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। डॉक्टर साहब जो एग्जेक्टिव मेंबर होता है वो क्या करता है? उसका क्या पार्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट ईयर शायद आप भी थे। जी जी बिल्कुल, मैं था। अच्छा, उसका क्या पार्ट है? एग्जेक्टिव मेंबर जो है ना जी, वो असल में की टीम होती है, की प्लेयर्स होते हैं सेक्रेटरी के। और जितने भी डिपार्टमेंट्स नीचे काम कर रहे होते हैं, बेशक वो केटरिंग के हों, बेशक वो फूड क्वालिटी के हों, स्पोर्ट्स के हों, एंटरटेनमेंट के हों, इवेंट्स मैनेजमेंट कमेटी हो, डिसिप्लिन कमेटी हो, स्टाफ मैनेजमेंट कमेटी हो, तो ये इन सब को, या प्रोक्योरमेंट कमेटी है, तो ये जितनी भी कमेटीज़ काम कर रही होती हैं बेसिकली एज अ पैटर्न जो है वो एग्जेक्टिव मेंबर इनको लुक आफ्टर कर रहा होता है। और ये एक आप समझें कि ऑपरेशनल जो फ्लो होता है ऑफ द क्लब, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉनिटर करना। अगर आप सचमुच में, अगर आप डेफिनेटली सचमुच में, ये वर्ड अच्छा लगा मुझे, सचमुच में। अगर सचमुच में अगर आप करना चाहें तो फिर तो डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू फॉर एग्जेक्टिव मेंबर एज वेल जी। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? मतलब कोई तो होगा। सर सब लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ज़्यादा कौन कर रहा है? मेरा ख्याल है आम लोग। अच्छा, आम लोग जो आम मेंबर हैं और जो सैलरीड क्लास है, जो इवन लाइक मेरी बहुत सो ग्रेटफुल जो बिजनेस क्लास है, उसमें भी बड़ी प्लेंटी ऑफ सपोर्ट एज वेल। आम लोग जी, जिनको शायद क्लब में जो आते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं पहचानते। तो डॉक्टर साहब ये जो चल रहा है, ये पैटर्न ये सेम चल रहा है कई सालों से, तो क्या इसको बदलेंगे? इसमें कोई ऐसी डिबेट, कुछ ऐसी कोई बात जो इसको बदल दे? वेल आई बिलीव मैं क्यों बदलूं जी, मेरे लिए बदलना चाहिए इसको। Exactly. इसी इलेक्शन में मगर बदलना कोई तो चाहिए। बदलेगा। भाई आई पर्सनली बिलीव
देखिए अब हम करते क्या हैं, हम वी एक्चुअली रीच आउट टू द वोटर्स, रीच आउट टू द मेंबर्स, और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वोट के लिए। और अब मुझे बहुत वो लोग पसंद है जो मुझसे पूछते हैं इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो, क्या हाँ, करोगे। क्यों? सी आई बिलीव के वी शुड कन्विंस पीपल रादर देन इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ठीक है, हमें लोगों को कन्विंस करना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। एंड आई हैव अ वंडरफुल प्रपोजल फॉर दैट कि एक दो जो भी दो मेंबर्स कंटेस्ट कर रहे हो उनकी एक डिबेट होनी चाहिए हाँ, इन फ्रंट ऑफ यही कहना ऑल चाह द रहा हूँ। रिस्पेक्टेड मेंबर्स इन द क्लब। और उसमें आप एनुअल प्लान दें अपना, उस प्लान को के बाद फिर आप एग्जीक्यूशन प्लान दें, और रिसोर्सेज आप बताएं कहाँ से जनरेट होंगे और किस तरह से होगा। सी आई पर्सनली आई बिलोंग टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट जी। आई एम अ मेडिकल डॉक्टर बट डॉक्टर साहब स्पेशलिटी किस चीज़ में है डॉक्टर्स में? वेल आई एम स्पेशलाइज्ड इन हेल्थ पॉलिसी मैनेजमेंट जी। तो हाँ, अब हेल्थ बेहतर हो जाएगी क्लब की। I'm the one who I'm from the class who actually make policies, और हम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हूँ फ्रॉम लास्ट probably 18 years। मेरा यही काम है मैनेजमेंट का जी। तो आई बिलीव हमें लोगों को कन्विंस करना चाहिए थ्रू डिबेट्स। हम अपने प्लान के, जो मेरा ऑपरेशनल प्लान हो, जो मेरा एनुअल प्लान हो, कि किस तरह से हम चेंज लेके आएंगे। तो ये जो एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वे है, इट शुड आल्टर नाउ, आल्टर टूवर्ड्स मतलब कुछ फर्क बेटर। पड़ेगा क्या? बहुत फर्क पड़ेगा। सर, बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए आप मुझसे पूछते हैं इरफान, आई एम अनएबल टू कन्विंस यू कि यार ये मेरा प्लान है। आप क्लब जाते हैं तो आपको पता होगा कि कौन से मसाइल हैं, किन मसाइल का अभी तो हमें। एक नाम चल रहा है डॉक्टर इमरान क्लब में जो फैला हुआ है, जी जी वो आप हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ गपशप करने का। हम आपके साथ एक सेगमेंट करेंगे जिसका नाम है रैपिड फायर। ओके। रैपिड फायर में मैं कोई भी एक वर्ड बोलूँगा, जो भी आपके माइंड में है उस वर्ड को लेके जो भी आप बोल देंगे। लाइक कुछ वर्ड्स को मुझे पीछे रखना पड़ेगा अभी। नहीं बोल दीजिएगा डॉक्टर साहब, बोल दीजिएगा। लाइक ट्रैवलिंग, हॉबी, रिलैक्सेशन है ही नहीं। जस्ट विश फॉर इट। अच्छा, वो नहीं है लाइफ में। फैमिली, और मनी, नीड, क्रेडिट कार्ड, ना, इलेक्शंस, गेम, शॉपिंग, बोरिंग, कलर, ब्लैक, क्लब, सेकंड होम, बेस्ट कंट्री, पाकिस्तान, कॉफ़ी, कैपुचिनो, फैमिली, लव, फ्रेंड्स, लाइफ, ड्रेसिंग। शलवार कमीज, वैसे ही तो कहे, ये बात आपकी प्यारी है। रूटीन। बिजी। वाह डॉक्टर साहब, आपने तो बाकी हर सवाल का बड़ी पानी की तरह रिलैक्स जवाब दिया और मज़ा है आपसे हमें सेगमेंट करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो आपके ओपोनेंट हैं, आपको कैसे लगता है आप उनसे बेहतर हैं? मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ, ना वो मुझसे बेहतर है। तो डेफिनेटली कुछ तो लगता है, वो क्या लगता देखिए है? इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी। एक तो एक्चुअली मेट हिम रिसेंटली एंड आई टोल्ड हिम कि आप बड़े हैं, इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी, और एंड आई प्रॉमिस्ड विद हिम कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इट विल बी अ डिसेंट इलेक्शन, एन इलेक्शन टू बी रिमेंबर फॉर ईयर्स इंशाल्लाह। और पॉलिसीज़ में आई बिलीव के आई हैव एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट मेरा पैशन है, और जो भी लेटेस्ट इनोवेशंस हैं और जो मॉडर्न वे है ऑफ मैनेजमेंट, उसको अडॉप्ट करके हम जल्दी चेंज ला सकते हैं एज डॉक्टर साहब, चेंज में जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में कहें कि क्या हम उसमें कोई चेंज लाएंगे? नहीं, आई एम नॉट अ बिगेस्ट एडवोकेट जी, मैं कंस्ट्रक्शन का एडवोकेट नहीं हूँ। एक तो ये है कि वो जगह थोड़ी है, हमने पूरे चेंजेस लाएंगे। डेफिनेटली जी। मैं आपको आई वुड लाइक टू टेक अ मिनट ऑफ यूज़, और मैं बताऊँ आपको कि लास्ट 2 इयर्स में मेनली कुछ जगह रेनोवेट हुई हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जो कि कंस्ट्रक्ट हुई है वहाँ पे। और वो इसलिए कंस्ट्रक्ट हुई है कि वहाँ पे जब हमने पहला विज़िट किया था तो वहाँ पे जो हमारे किचन की जो स्टोरेज थी, एडिबल्स की, वहाँ पे पड़े हुए थे, ओपनली पड़े हुए थे। वी डिडंट हैव अ प्रॉपर मेन स्टोर, वी डिडंट हैव अ कोल्ड स्टोर नहीं था हमारे पास, बुचरी नहीं थी हमारे पास, पैकिंग एरियाज़ नहीं थे हमारे पास, स्टाफ के लॉकर रूम्स नहीं थे हमारे पास, काफ़ी स्टाफ कुछ नहीं था। चेंजिंग रूम नहीं थे, डेफिनेटली उनके चेंज रूम नहीं थे हमारे पास, उनके लिए एक ऐसा हॉल नहीं था जहाँ पे वो बैठ के खाना खा सकें। वी डिडंट हैव इनफ स्पेस फॉर वुमेन।
अब देखें हमारे पास जैसे मैं पहले बात कर रहा था लेकिन वो बात दूसरी तरफ चली गई कि हमारे पास एक्टिवली 700 के करीब फीमेल मेंबर्स हैं और इतनी ही 5000 जो हमारे मेल मेंबर्स हैं, आप 5000 फैमिलीज़ कंसिडर करें उसको, तो उनके 5000 लिए families. एग्जैक्टली उनके लिए एनफ स्पेस नहीं थी. देयर इज़ लाइक 20 बाई 20 फुट का एक शायद कमरा होगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा और अब इतनी फीमेल्स जो हैं वो एक कमरे में, तो इसके लिए हमने एक फ्लोर जो है अब्दुर्रऊफ साहब ने, वो जो हमारे करंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक फ्लोर इंटायर फ्लोर डेडिकेट किया है फॉर दी फीमेल मेंबर्स उसी बिल्डिंग के अंदर. और एक हमारे पास इंडोर प्ले एरिया बच्चों का लिए नहीं था कोई, या कोई ऐसा डे केयर सेंटर नहीं था. तो इन सारी चीज़ों को अगर आप एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट कि आपकी सारी चीज़ें मेन स्टोर के अंदर आएँ, वहाँ से फिर सब स्टोर्स में जाए, हर चीज़ जब सिस्टमेटिक होगी तब सिस्टमेटिक होगी और उसकी फिर ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में हो सकती है. तो इसके लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए थी. अदरवाइज़ जितना भी हमारे 2 साल का टर्न्योर रहा है हमारे अलायंस का, तो उसमें हमने बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं बनाई. हमने रेनोवेशन ज़रूर की हैं, वो भी लाइब्रेरी है, बच्चे जो हैं वो यूथ हमारे पास 60% के करीब यूथ है, 65% इवन इन द कंट्री एज वेल. तो आपको उनको एक ऐसी जगह, लाइब्रेरी हमने रेनोवेट की है, तो आप एक ओल्ड ट्रेडिशनल वे से हट के आप मॉडर्न एक मोर रिलैक्स्ड आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं लाइब्रेरी में बच्चों के पढ़ने के लिए. लाइकवाइज कोई स्कॉच कोर्ट का था, जिम की रेनोवेशन थी. तो ये रेनोवेशंस तो इज़ अ पार्ट ऑफ द लेडीज जिम की भी उसकी कुछ कंप्लेंट्स हैं लेडीज जिम जी लेडीज़ जिम की अभी रेनोवेशन स्टार्ट हुई है जी. इट्स विंग क्लोज्ड, तो उसकी रेनोवेशन हो रही है. लेडीज़ पूल और जो जिम है, अब लेडीज़ पूल जो है उसकी एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है. अब इतनी फीमेल्स के लिए एक छोटा सा पूल है, बच्चे जो हैं फीमेल स्पेशली बेटियां जो हैं जो कि इस लर्निंग प्रोसेस में हैं, जो स्विमिंग सीखती हैं, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती हैं, उनके लिए बहुत छोटी जगह बहुत है. छोटी जगह. तो डेफिनेटली ये हमारी जो टॉप 3-4 प्रायोरिटीज़ हैं, इनमें एक सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ ये है कि फ़ीमेल के लिए हम जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करें. उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ और ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव टुडे. तो डॉक्टर साहब, प्रीवियस इलेक्शंस में हमें ये सुनने को मिला कि जो क्लब के इलेक्शंस के पीछे किंग मेकर्स हैं वो कौन है, क्या आप उनका हिस्सा हैं? बिल्कुल जी, मेरे लिए तो 3316 किंग मेकर्स हैं इस बार. ओह, जो मेरे वोटर्स हैं इस बार, जो एलिजिबल प्यारी वोटर्स हैं, तो वो 3316 है जी. मेरा टोटली रिलाय ऑन दोज ऑल दोज नंबर्स, उन्हीं लोगों पे रिलाय है. और बाकी ये है कि देखें, किंग मेकर तो अल्लाह पाक है. बेशक. हमारा काम मेहनत करना होता है. अल्टीमेटली ही इज़ द वन हु रिवॉर्ड्स अस. तो अगर तो हमारे हक़ में, मैं तो हमेशा ये दुआ करता हूँ जी कि अगर मेरे लिए और क्लब के लिए बेहतरी है मेरे जीतने में, तो अल्लाह पाक मुझे डेफिनेटली इसमें कामयाबी दे. और अगर किसी तरह का शर हो मेरे लिए या क्लब के लिए, तो फिर अल्लाह पाक मुझे इससे वैसे दूर कर दे. नहीं, आप तो करीब होते जा रहे हैं. डॉक्टर साहब, टास्क सिस्टम बहुत है क्लब में. किस तरह से जी? लाइक जैसे शेख हैं. हाँ, कास्ट सिस्टम, ओके. अब वेरी अनफॉर्चुनेट जी, वेरी अनफॉर्चुनेट. मतलब अब आप एक ऐसी क्लास की बात कर रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा सोशल एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जो बड़ी बड़ी एक्सपोज अटेंड करते हैं, जो एग्जीबिशंस अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, जिनमें लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एग्जैक्टली उन्हीं की बात हो रही है. बिजनेसमैन है. और वी हैव सम वंडरफुल फ्रेंड्स फ्रॉम एवरी कास्ट. लेकिन अल्टीमेटली जब इलेक्शन आता है तो हम शायद उस तरह से अभी एज अ सोसाइटी मैच्योर नहीं हुए, प्रिपेयर नहीं है. प्रिपेयर भी नहीं है, मैच्योर भी नहीं हुए. और शायद दूसरी बात यह है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम शायद इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर बेनिफिट्स. तो आई बिलीव कि इट्स अ ह्यूज बिग फैमिली जो क्लब के अंदर हम सब लोग हैं, और एवरीवन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली. जब हम इसको सेकंड होम कहते हैं, तो सेकंड होम के अंदर ऐसा नहीं है कि माँ की कॉस्ट कोई और हो, और तो वो सब लोग फिर रिश्तों में मगर बंधे शेखों होते का हैं. बहुत ज़्यादा हाथ है इलेक्शंस में. शेखों का जी नहीं, उनका तो पाकिस्तान फैसलाबाद में बहुत बड़ा हाथ है जी, माशाल्लाह. हाँ, यहाँ पे शेख हैं, दुबई में शेख हैं. कितना डिफरेंस है. देखिए, मगर ये वही वाले शेख होते जा रहे हैं. मैं समझता हूँ, देखिए जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है फैसलाबाद में, फैसलाबाद इज़ नोन फॉर इट्स इंडस्ट्री.
और इस इंडस्ट्री का और इसके लोगों का बहुत बड़ा रोल है। देखें कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो अगर यहाँ पे लोगों को मिल रही है, और फैसलाबाद की बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है जी, डेफिनेटली। एग्जैक्टली। आपको दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो दूसरे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो चीज़ मुमताज़ करती है वो यही है कि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री ये शहर जो है डेवलप हुआ है। और जी बिल्कुल, शेखों का और मियाँ साहिबान बड़ा, का बड़ा रोल हाँ, है, बड़ा हाथ बड़ा है। रोल अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सा सवाल है कि कोई पर्सनल फ़ायदा भी होता है इलेक्शंस को जीतने का या सेक्रेटरी बनने का? अपनी ज़ात में भी कोई फ़ायदा है? देखिए, मैं एग्जेक्टिव मेंबर रहा हूँ जी पिछले 1 साल में, और जी। एग्जेक्टिव मेंबर मेरा जो क्लब का जो अकाउंट है अच्छा। वो हर महीने ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, आपका अपना? अपना अकाउंट ब्लॉक हो जाता था। तो अच्छा। कोई बेनिफिट नहीं होता जी। जो बंदा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हेड कर रहा होता है चीज़ों को, उसके ऊपर डॉक्टर साहब, ज़्यादा आपकी तो लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ही बहुत बिजी है, जी जी बहुत ज़्यादा। जी जी। फिर ये वाला पंगा क्यों? मैंने आपको बताया जी कि अब अगर आप समझते हैं कि चीज़ों में आप रिफॉर्म ला सकते हैं तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। दे आर लाइक हाँ, हाँ, आप ला सकते हैं। कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं, एग्जांपल्स हैं जो कि मैं शायद इस फोरम पे नहीं चाहूँगा कि बयान करूँ क्लब की प्रेस्टीज के लिए, कि ज़रूरी है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे हमारे बच्चे सेफ। मैं देखिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और बाकी बच्चों के फ्यूचर के लिए अपना एग्जैक्टली, बात तो बहुत प्यारी करें, क्योंकि फ्यूचर टाइम तो वही है हमारा भी। एग्जैक्टली सर। सी आई हैव एक्चुअली लिव्ड माय लाइफ। मुझे जाके क्रिकेट नहीं खेलनी शाम को। Exactly. मैं 5 बजे अपना ऑफ करता हूँ तो आई एम फ्री। ना तो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आई एम क्वाइट अ फ्री पर्सन, ना मैं शाम को प्रैक्टिस करता हूँ। सब इम्तिहानों से गुजर के डॉक्टर साहब आप जी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जैसे आप गुजर रहे हैं जी। तो डेफिनेटली देखें, आप अपना अपना लेजर टाइम जो है, अपना सोशल टाइम जो है, अपना फैमिली टाइम जो है सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ योर ओन किड्स एंड फॉर मैनी किड्स। अगर मैं किसी एक बच्ची की लाइफ जो है उसको हम आसान बना सकें बाय सम एफर्ट्स, तो क्यों नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, डेट क्या आ रही है इलेक्शंस की? अभी अनाउंस नहीं हुई जी, समवेयर प्रॉब्ली इन नवंबर होगा शायद। इमरान भाई, अगर आप हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं अपने क्लब मेंबर्स को मैसेज देना चाहता हूँ जी। जी एग्जैक्ट। फिर मैसेज यही है जी कि मेरी जो कॉज है उसको आप कंसिडर करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अगर जब लोग मुझसे पूछते हैं मैं किस लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्या रीज़न है और मेरा फ्यूचर प्लान क्या होगा। अगर वो आपको मैं कन्विंस करूँ तो डू वोट फॉर मी, और इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहूँगा। और एक शेर जो है, हाँ हाँ, श्योर श्योर। दो असल में शेर हैं, तो वो ज़रूर लोगों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये क्या कि रोज़ एक सा गम एक सी उम्मीद, इस रंज बेखुमार की अब इंतहा भी हो। ये क्या कि एक ही तौर से गुज़रे तमाम उम्र, जी चाहता है कोई तेरे सिवा भी हो। वाह। तो अब चेंज जो है ना वाह। वो बड़ी ज़रूरी है। हाँ हाँ, तेरे सिवा भी कुछ चाहिए। एग्जैक्टली। और दूसरा ये इसी के दो बंद डबल कुछ माइंडेड। मैं अपने अपने अपनी अपनी कुछ speech नहीं के लिए कहना चाह बचा रहा, के ऑन रख द कैमरा नहीं लूँगी। कहना चाह रहा, ऑन एयर ना हो। नहीं व्हाई नॉट जी, आई एम वेरी वेरी लाइक ओपन एंड क्लीन पर्सन। नहीं, आपसे बात करने का बहुत मज़ा आया। आप बहुत पोलाइट हैं और बहुत मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये बात बढ़ जाएगी। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर राना इमरान खान, जो क्लब के सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। इनके लिए दुआ कीजिएगा, इन्हें हेल्प एंड सपोर्ट कीजिएगा। डीजी कप की पूरी टीम की सपोर्ट इनके साथ है। डॉक्टर साहब, एक बार हमारे व्यूवर्स को बोल दीजिएगा, आपकी बात तो बहुत मानते हैं कि डीजी कप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे आपको लाइक करते हैं उसी तरह। जी व्हाई नॉट जी, सारे दोस्त और सारी कम्युनिटी जी डीजी कप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनके लिए बहुत सारी दुआएं जी। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। बहुत शुक्रिया, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।